माँ भवानी। क्या हुआ महाराज? महाराज, आर्यन आर्यन? आर्यन को क्या हुआ? आर्यन की जान खतरे में है महाराज। महारानी, ये आपका भ्रम है। नहीं महाराज, ये एक माँ का दिल है और माँ का दिल हर वक्त अपने बेटे के पास आंखों की तरह रहता है। और इस वक्त मेरा दिल कह रहा है महाराज कि मेरा बेटा भयानक मुसीबत में है। आर्यन कोई मोम का पुतला नहीं है महारानी। वो फौलादी चट्टान है जिसके सामने तूफान और आंधी का बदन भी सर्द पड़ जाता है। उसमें वो शक्ति, साहस और सूझबूझ है, किसी भी हालात का सामना कर सकता है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। महारानी, हमें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आर्यन जैसा बेटा हमें हुआ है। मुझे विश्वास है कि आर्यन एक दिन सुनारगढ़ की प्रजा और हमें इस भुजंग के संकट से अवश्य निकालेगा। भयानक के भय को मार डालो, तभी नायक बन पाओगे। कोई भी चुनौती हो, उससे नजर मिलाओ, तभी उससे टक्कर ले पाओगे। याद रखो, पहला अनुमान, पहली बार किसी के बारे में जो भी राय बनती है वही सही होती है। नजर पड़ते ही जो भी समझ आता है वही सही है। क्या हुआ भूतनाथ? रुक क्यों गए? हम तिलिस्म तक पहुंच गए क्या? मैंने अभी अभी महाराज के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो जरूर किसी संकट में है। महाराज के चिल्लाने की आवाज? लेकिन हमने तो नहीं सुनी। क्यों भैरवी? नहीं, हमने भी नहीं सुनी। मेरा मन कह रहा है कि वो संकट में है। हमें वापस जाना होगा। भूतनाथ, हम लोग इतनी दूर पहुंच गए हैं और हमें वापस जाना चाहिए हुसैन बाबा। लेकिन कहां? महाराज तो इस समय विंध्याचल के पथ पर होंगे। सोच क्या रहे हो भूतनाथ? चलो तिलिस्म की ओर, चलो। ठीक है, चलो जल्दी चलो। जो धड़कता है याद रखो, उसी में जान है।
या अल्लाह, और कितनी दूर जाना है भूतनाथ? हमें यहीं उतरना है। मैं यहीं आसपास एक खास निशान ढूंढ रहा हूं। पास ही में ऐसा पेड़ है जिस पर एक दिशा सूचक निशान लगा है। अब मैं जरा मुंह धो लेता हूं। भैरवी, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? नहीं बाबा, हमारी प्यास अब आर्यन के दर्शन के बाद ही बुझेगी। आप जाइए, हम भी भूतनाथ की मदद करते हैं। शाबाश। मिल गया वो पेड़। यही है वो निशान। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। हमें दिन में ही तिलिस्म में प्रवेश करना है। हम बाबा को अभी बुलाते हैं। हुसैन बाबा, हमें अभी निकलना होगा। चलिए। हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं बाबा, हम वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। यही तिलिस्म का दरवाजा है। ये अजब नजारा है। तो गहरी सांसें लीजिए और चलिए मेरे साथ। चलो, हाथ पकड़ लो भैरवी। आ जाओ, संभाल के। हम हैरान हैं। हम पानी से गुजरे, पानी से निकले, लेकिन जरा भी नहीं भीगे। अरे बेटा, ये सब तिलिस्मी चक्कर है। अंदर आते ही शुरू हो गया। यही तो तिलिस्म बनाने वाले का चमत्कार है। हम पानी में इतनी देर रहे और जरा भी नहीं भीगे। हाँ, अब ये मत सोचिए कि क्या हुआ, ये सोचिए कि क्या होने वाला है और उसके लिए तैयार रहिए। और उसकी तैयारी पलक झपकने से भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। तिलिस्म का भ्रम और धोखे की रफ्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए। चलो चलो बेटा, आराम से। रुकिए, देखिए वहां अंधेरा है और ये अंधेरा हमें किसी होने वाली घटना की तरफ इशारा करता है। संभल कर।
खींच लेगा। बाबा बचाइए! बाबा बचाइए! चाहिए हुसैन बाबा। हेनरी! बाबा! हम ज्यादा देर तक अपने आप को नहीं संभाल सकते बाबा! बाबा! भूतनाथ! ये क्या हो रहा है? ये कहां फंसा दिया भूतनाथ? क्या है ये सब बताओ भूतनाथ। हुसैन बाबा, तिलिस्म ने हमसे भैरवी को छीन लिया, लेकिन आप 10 से मस नहीं हुए। कहां गया आपका वचन? कहां गई आपकी स्वामी भक्ति? नहीं भूतनाथ, ये तिलिस्म की जादुई हवा है। जादुई हवा? आप तो भैरवी के लिए किसी भी शक्ति से टकराने के लिए तैयार थे। भूतनाथ, तुम्हें हुसैन की उम्र नजर नहीं आती? अरे बूढ़ा हो चुका हूं। इसने मुझे पहचान कैसे लिया? क्या सचमुच मेरा छल बल तिलिस्म के अंदर खत्म हो गया? धोखेबाज, विश्वासघाती, समझ ले, तूने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग आखिरी बार किया है। इस तिलिस्म में तेरी शैतानी शक्तियां किसी काम नहीं आएंगी। मैं इसीलिए हैरान था कि अगर तू हुसैन बाबा होता तो भैरवी को जाने ही नहीं देता, उनका पीछा करता। वो ठोक गया। अब तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा भूतनाथ। बता, बता हुसैन बाबा कहाँ हैं? जाग! विश्वासघाती! अजीब अजनबी, कोहिनील की कसम, तुम सही मायने में एक नायक हो जो आसमान से हमारे लिए उतरा है। तुम किसी देवता के अंश हो, इस धधकती आग को बुझाने वाली कोई बरसाती ताकत हो। हम पानिंदों की दुनिया हमेशा हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। तुम हमारे रक्षक हो, हमारे मसीहा हो। हम ताशिंदे हमेशा के लिए तुम्हारे एहसानमंद हैं। आर्यन, अब ना तो तुम अजनबी हो, ना अजीब, बल्कि एक ताशाही मेहमान हो। और जिस पुरु की जान के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज हम उसी पुरु की सजाए मौत का हुक्म वापस लेते हैं और उसे तुम्हें भेंट करते हैं। आज शहर में हम ताशिंदों की दुनिया वाले तुम्हारा सत्कार करेंगे। यहां से लेकर शहर तक तुम्हें एक शानदार जुलूस में ले जाएंगे और आज पानिंदों की राजधानी को चिरागों से सजाया जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही थी। कोहिनील की पुकार भी बिल्कुल सही थी। वो खतरनाक आसमानी बला ताशा पानीन की रियासत में ही है। और तो और ताशा पानीन उसको ऊंचे पत्तों का टक्का तक देने लगा है। वो बहुत खतरनाक है। उसने कीरी को इस तरह से खत्म किया जैसे कोई सूखे पत्ते को फूंक मार के उड़ा देता है। कीरी को खत्म करने का उसका इरादा पानीन को कब्जे में लेना था। कीरी का खत्म होना हमारी बर्बादी की निशानी है। हम ताशिंदों के पवित्र किताब में
ये भी एक इशारा है। बेशकीमती हुकुम, कीरी को मारने के बाद ताशा पानीन उसे जुलूस में अपने महल तक ले जा रहे हैं। उससे खुश होकर सारे पानींदे। नहीं, ये नहीं हो सकता। पानीन को सावधान करना होगा। इससे पहले कि उस बाहरी बला का शाही स्वागत हो, तुम जाओ और पानीन को ये हुक्मनामा सुना दो। उनसे कहना कि हम चारों युक्कों का ये आदेश है कि उस बाहरी बला को फौरन गिरफ्तार करके मार डाला जाए। शहजादे आर्यन, ये वो इलाका है जो पूरी तरह से हमारी सेना की सुरक्षा के घेरे में रहता है और आपके सिवाय आज तक कोई बाहर का जीव यहाँ नहीं आ सका है। अच्छा, इस इलाके में ऐसी क्या खास बात है महाराज पानिन? ये वो स्थान है जहां हम पानिंदे अपनी हैसियत के मुताबिक इन जनदानों से पैदा होते हैं। वो देखिए। आपके आदमी एक संख्या है। आदमी नहीं, आदमी तो तुम हो। हम पत्ते हैं, ताश के पत्ते, और हम सब यहाँ पे संख्या में बटे हुए हैं। और यही संख्या राजा भी बनाता है और दास भी। और इसी संख्या से हमारे बेशकीमती इक्के भी बनते हैं और सैनिक भी। अमीर गरीब सब इसी संख्या में बटे हुए हैं। तो महाराज, इसका मतलब जो दास हैं, गुलाम हैं, वो कभी राजा नहीं बन सकते? नहीं। हमारे जो सेवक है वो कल को राजा बन सकता है, और जो राजा है वो सेवक भी। तुम्हारे यहाँ ये सब बड़ा गलत है। जब तुम यहाँ से वहाँ जाओ तो उसे ठीक कर लेना। नहीं महाराज, हमारे यहाँ सब कुछ आदमी के हाथ में है कि वो क्या बनना चाहता है। आप जैसे नरम दिल राजा को तो ये भेदभाव मिटा देना चाहिए। एक पत्ते और दूसरे पत्ते में बराबरी का दर्जा होना चाहिए महाराज। खामोश शहजादे आर्यन। हमारे यहाँ ऐसी बातें नास्तिक पत्ते करते हैं, और जो पत्ता कोहिनूर की बात नहीं मानता उन पत्तों को हम मौत की सजा देते हैं। ये तो अच्छा है कि हम आपके एहसानमंद हैं आर्यन, वरना नास्तिक पत्ते हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ संख्या में बराबरी कभी नहीं हो सकती। मुझे माफ कीजिएगा महाराज पानिन, मैं भूल गया था कि जैसा देश वैसा भेष। खैर, आप मुझे पानिंदों के जन्म के बारे में कुछ बता रहे थे। हमारा जब कोई पानिंदा पैदा होता है तो घंटी बजती है। मान लो 1, 2 या 3 नंबर का कोई आम पत्ता आने वाला हो, तो 2 या 3 नंबर के घर से घंटी की आवाज आती है। वो देखो। हम पानिंदों में एक और पत्ता आ गया। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पानिंदों के जन्म के बारे में बताया। वैसे ताक, ये आपके यहाँ ताक कैसे बनती है महाराज? नहीं, हमारे यहाँ ताक नहीं बनती। हमारे सैनिकों को देख लीजिए, किसी के पास भी ताक नहीं है। ये तो चिड़िंदों में बनती है। फिर आप लोग अपनी हिफाजत कैसे करते हैं महाराज पानिन? ये हमारा शाही राज है, और माफ करना, हम तुम्हें बता नहीं सकते। हम ताशिंदों के चारों लोक में सुरक्षा के अपने अपने इंतजाम हैं। ताशा पानिन जिंदाबाद। पवित्र इक्को से दशक मिलने आया है। और राजकुमार आर्यन, आप जाकर आराम करें। हुसैन बाबा! हुसैन बाबा! भूतनाथ! बाबा! हुसैन बाबा! काश इस अनोखी दुनिया में तुम मेरे साथ होती और मेरे साथ तुम इन 3 खूबसूरत चांद को देखती। लेकिन
लेकिन मेरी आंखें तो अपने चांद को देखने के लिए तरस रही हैं। बादशाह पानिन, आप नहीं, हमारा नाम लेकर मत बुलाओ। इसी समय से हम तुमसे अपनी दोस्ती का रिश्ता तोड़ते हैं। बादशाह पानिन, ऐसी क्या बात है? पूछते हो क्या बात है? अरे कीरी तो हमारे लिए बद्दुआ था, लेकिन तुम तो हमारी दुनिया के लिए सर्वनाश लेकर आए हो। जरूर कोई भूल हुई है बादशाह पानिन। हाँ, भूल हुई है हमसे तुम्हें समझने में। क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारी असली शक्ल का पता नहीं चलेगा हमें? हमारे इक्को ने तुम्हारे बारे में हमें सावधान कर दिया है। अब तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने है और हमारे मुख्य इक्के के हुक्म से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें मौत की सजा। आपकी बेबसी आपकी आंखों में मैं पढ़ सकता हूं, और जहां राजा बेबस हो वहां किसी फरियादी की फरियाद पहाड़ों में चिल्लाने जैसी है, जहां आवाज टकरा कर अपने पास लौट आती है। चलिए, मैं तैयार हूं। भागने की कोशिश मत करना, वरना जानते हो क्या होगा। प्रिय ईटियों, एक समय की बात है, सदियों पहले की। हमारी सुरक्षा के लिए कोहिनील की पुकार पर ये तीनों चांद आपस में मिलकर एक हो गए थे, और इसी मिलन का चमत्कारी नतीजा है ये पावन पवित्र इच्छामणि, जो आज हर आम और खास के लिए उसके दर्शन के लिए हमारे बीच है, जो अपनी हरी हरी किरणों से हम सबको आशीर्वाद दे रही है। ये पावन पवित्र इच्छामणि हमें जीवन देती है। हमारे सांसों की डोर इसी से जुड़ी हुई है।
कोहिनूर की पवित्र पुस्तक में ये साफ साफ लिखा है कि जिस दिन ये हमसे छीन ली जाएगी वो दिन हमारे लिए आखिरी दिन होगा। वो दिन प्रलय का दिन होगा। कोहिनूर की शपथ, ये हम सब ईटियों के सौभाग्य की बात है कि हम सब ईटियां इस पावन पवित्र इच्छामणि के पहरेदार हैं। ये कैसा लोग है? औरतें ही औरतें? यह हमारी पावन पवित्र आसमानी सौगात इच्छामणि संपूर्ण ताशंद की शक्ति है और यह गौरव हमें दिया गया है कि हम इसकी रक्षा करें। यह हमेशा विशाखा के पास रहती है। जैसे ही बड़ी चांद वाली रात आती है, जब वो तीनों चांद त्रिकोण में होते हैं, विशाखा के सोने की रात होती है और तब हमारी सुरक्षा में आम दर्शन के लिए इस पावन पवित्र इच्छामणि को पानी से बाहर लाया जाता है। आप तमाम पत्तियां सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में ये बड़े चांद वाली रात आई है कि आप महादर्शन कर पा रही हैं। अब मैं ईटियों की रानी इवानोवा से आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपने सुधा के पुष्प अर्पित करें। रानी इवानोवा। तो यही वो दिव्य इच्छामणि है जिसके बारे में मेरे पूर्वज भूतनाथ प्रथम ने बताया था। सर्वनाश। ये तो ध्यान में भी नहीं आया कि तिलिस्म की दुनिया में मेरी सारी शक्तियां छूमंतर हो जाएंगी। अपनी दुनिया में तो मैंने सुनारगढ़ की प्रजा का क्या हश्र किया और यहां अब मेरा क्या हश्र होगा पता ही नहीं। यहां की हवा भी इतनी तेज है कि उसने मुझे सूखे पत्ते की तरफ फेंक दिया। न जाने भैरवी और भूतनाथ का क्या हश्र हुआ होगा। फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि हुसैन मुझे अकेला जंगल में मिल गया। बाबा हुसैन हैं आप। अपने बाबा होने के नाम की अपने बुढ़ापे में थोड़ी कद्र तो कर। वाह, मेरी बात मानिए, क्यों इस उम्र में अपनी हड्डियां घिसते हैं? बहुत हो गई तलवारबाजी, अब जरा अपने अक्ल का इस्तेमाल कर। मैं तुझे तलवार छोड़ने का कुछ भी देने को तैयार हूं। बुज़दिल शैतान, तू मछली से कहता है कि वो पानी में रहना छोड़ दे, आग से कहता है कि वो जलाना छोड़ दे, और एक नमक हलाल से कहता है कि वो नमक हराम बन जाए। अरे मुमकिन है कि नाक डसना छोड़ दे, लेकिन हुसैन आखिरी सांस तक अपनी तलवार छोड़ दे, ये नामुमकिन है। अरे आप तो नाराज हो गए। आपने तो मेरी बात पूरी तरह सुनी भी नहीं। ए हुसैन बाबा, ओ हो। मैं तो सेब को आलू के दाम में खरीदने को तैयार हो गया। चलो एक काम करते हैं, आप ही अपने दाम लगाओ। बोलो
कितने में बिकेंगे आप? अपनी जात दिखा रहा है, हैं? अल्लाह पाक की कसम, जो नाम मेरे माँ बाप ने रखा है, अगर मैं उस पाक नाम की इज्जत न रख सकूं तो लानत है मुझ पर। मेरा सर कटकर कहां गिरेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैं पहले तेरे हाथ पैर काटूंगा और फिर तेरी गर्दन। हुसैन बाबा, मुझसे फिर मत कहना कि मैंने तुझे जीने का मौका दोबारा नहीं दिया। अरे कम्बाख, जीते तो कुत्ते बिल्ली भी हैं, लेकिन लोग शेर की मौत को याद रखते हैं। धोखेबाज, पीठ पे वार करके हंसता है। मेरा अल्लाह जानता है कि हुसैन आखिरी वक्त तक अपने मालिक का वफादार रहा। फिर भी मैं तुझे अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में छोड़ता हूँ बेटा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मर गया हुसैन बाबा। सुनारगढ़ में मेरा छल भी चलता था और बल भी। अगर इस तिलिस्म में मेरी शक्तियों ने मेरा साथ नहीं दिया तो बस नाश, विनाश, सर्वनाश। मुझे नेत्र बड़ी चाहिए। इस तिलिस्म में एक तरफ मौत है और एक तरफ नेत्र बड़ी। मैं मौत को चकमा देकर नेत्र बड़ी हासिल करूंगा और इसके लिए जरूरी है है, सब कुछ है, मैंने कुछ नहीं खोया। मुझे वो नेत्रमणि मिलेगी। वो आर्यन के लिए नहीं बनी है, वो उन दुष्ट आत्माओं के लिए भी नहीं बनी है। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। नाश, विनाश, सर्वनाश। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? क्या मेरी शक्तियां क्षण भर का चला हुआ? क्या मेरी शक्तियां एक ऐसे जादूगर की तरह है जो मदारी की तरह खेल दिखाता है और
लोगों पे कोई असर नहीं होता? क्यों मैं जिंदा हूं? क्यों मैं जिंदा हूं? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। क्यों क्या किया? कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। रंजीरा, रंजीरा। रंजीरा, जल्दी कीजिए, मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ समय किसी का इंतजार नहीं करता।